जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं भारत के भूगोल संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जो निवास करने की प्रतिशत संख्या है वो 17.5% है। भारत की मिट्टी के विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भारत के मिट्टी के विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो जलोढ़ मिट्टी का है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो किया गया भारत में ग्रीक भाषा में किया गया। कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा नहीं बनाती? तो महानदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य केंद्र है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट पर है? तो भारत में जो है 9 राज्य जो है समुद्र तट पर है। सदाबहार किस किस्म के जंगल कहाँ हैं? तो सदाबहार किस्म के जो जंगल होते हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे होते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की है। शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा है? तो शब्द स्टेप जो है घास के मैदान से जुड़ा हुआ है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो भारत के गोवा राज्य की जो है तटरेखा सबसे छोटी है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है परमाणु संलयन प्रक्रिया में है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो भारत की लूनी नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है केप केमोरिन है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है इंदिरा काल है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगोड़ा का संबंध जो है यूरेनियम के खनन से है। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैटूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? दीव एक द्वीप है जो स्थित है गुजरात के तट पर। भारत में यरलुंग तसंगपो नदी कहाँ है? तो नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग तसंगपो नदी कहलाती है। श्रीलंका को भारत में कौन अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी जो है कुर्नूल है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रवाल से। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप जो है बंगाली खाड़ी में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है।
कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोशी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को भारत में सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो निर्धारित की गई 15 अगस्त 1947 को की गई। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है पूर्व में गुजरात में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्र जो है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल किस मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी? तो भारत के दक्षिण पूर्वी में जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश देश के साथ है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में जो है चीन, नेपाल और भूटान है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान देश के साथ है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो भारत के कुल भूभाग का 11% पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो भारत के कुल भूभाग का 43% भाग मैदानी है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक राज्य में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबल चैनल करता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा है। भारत के पश्चिम समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग जो जाना जाता है मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। पाक जल डमरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? तो पाक जल डमरू मध्य के बीच जो देश हैं वो भारत और श्रीलंका है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वह वरुण है। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी जो है राइन नदी है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान देश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के तट पर है। अनाई मुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाई मुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित? धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो कहलाता है मलाबार तट कहलाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में? सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल से दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश है। पहला जो है राजस्थान है। सियाचिन ग्लेशियर भारत किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा वो सिक्किम में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीपीय का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय का सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। भगीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? तो भगीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो द्योप्रयाग में है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो भाखड़ा है वो सतलुज नदी पर बना है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड्डी है। मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश का नाम क्या है? तो मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश जो है भारत है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को जो कहा जाता है सवाना कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है।
भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भारत में चंदन के वृक्ष जो है सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो पेट्रोलॉजी जो है चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक ना वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।